मार्केटिंग इसका मतलब क्या है? जो हम लोग फिजिकल दुकान कहते हैं, शॉप कहते हैं, वो हम लोगों को इंटरनेट पे लाना है, ऑनलाइन लाना है, कि जहाँ पे हमारे कस्टमर्स बढ़ जाए, क्लाइंट्स बढ़ जाए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे पाए और हम लोग अपना बिजनेस ग्रोथ करें। तो कैसे इंटरनेट पे लाना है, इसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंटेंट देखा था, राइट? तो कंटेंट, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंटेंट इसका मतलब आप किसको और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किसके बारे में लिखना चाहते हैं, उसको हम लोग कहेंगे कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, सर की गणपति की शॉप थी। चेक कीजिए, आवाज सबके लिए क्लियर है? राइट। अभी आप कौन सी शॉप, आपकी शॉप जो है ये कौन सी है, आप किसका बिजनेस कर रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे कंटेंट। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डिटेल्स भी देखा था कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, और अगर आप सीख रहे हैं तो आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आप क्या बन सकते हैं। तो एक तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, जैसे कि हिंदी, गुजराती, उर्दू, ऐसे अगर आप कंटेंट बना रहे तो 1000 वर्ड के आपको 100 रुपए मिल जाते हैं, राइट? एक सब्जेक्ट आपको दिया जाता है और आपको 1000 वर्ड के एक कंटेंट सामने वाले कंपनी को बना के देना पड़ता है। तो आप दिन के 10 कंटेंट बनाइए, 5 कंटेंट बनाइए, 100 कंटेंट बनाइए, उतने सब्जेक्ट्स के पैसे आपको मिल जाते हैं। ठीक है। इंग्लिश के कंटेंट रहेंगे तो और भी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो आप दे रहा हूँ या फिर जो कंटेंट बना रहा हूँ, मैं किस में कंफर्टेबल रह सकता हूँ, यानी कि मैं मराठी कर सकता हूँ क्या, हिंदी में कर सकता हूँ क्या, इंग्लिश में कर सकता हूँ क्या। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कैसे हम लोग लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो सब्जेक्ट है वो अपने अपने लैंग्वेज के अनुसार डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी, कैमरा की वजह से जरा नेट डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं थोड़ा टाइम के लिए कैमरा ऑफ करती हूँ। हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आप अगर
आपको एक वर्ड्स दिए जाते हैं, काउंट दिया जाता है, मिनिमम काउंट रहता है 1000 वर्ड्स का। अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे उसके कंटेंट बना के प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं। कॉपीराइटर्स, आप कॉपीराइटर्स बन सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, किसी कंपनी के लिए आप कंटेंट बना के दे सकते हैं। हर किसी को कंटेंट की जरूरत होती है, पोस्ट की जरूरत होती है। अगर आप देखेंगे, अभी इलेक्शन चल रहा है, राइट? नेता लोग जो है, ये नेता लोग ये भाषण करते हैं, स्टेज पे रहे या फिर पीपल्स के सामने जो भी स्पीच देते हैं, ये स्पीच के लिए उनके सामने कंटेंट रहता है। तो ये कंटेंट वो क्या खुद लिखते हैं क्या? चलिए रिप्लाई कीजिए। क्या वो कंटेंट खुद लिखते हैं? जो वो स्पीच देते हैं वो? नहीं। तो उनको भी कोई ना कोई कंटेंट बना के देता है कि आपको ये जो है कंटेंट आपको स्पीच करना है, यानी कि बताना है। तो कंटेंट के लिए कंटेंट क्रिएटर्स का जो डिमांड है ये आजकल बहुत ज्यादा है। तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, एजेंसी भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल के सेशन में देखा है। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे वेबसाइट्स। एक बार हम लोग वेबसाइट्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंटेंट होते हैं, और हम लोग वेबसाइट्स के लिए कैसे अलग अलग कंटेंट बनाएं, तो ये हम लोग एक साथ देखेंगे। राइट? तो वेबसाइट्स का मतलब क्या है, आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक थर्ड डे है, तो थर्ड डे का टॉपिक हमारा है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या होते हैं? जो हम लोग, हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं, ऑनलाइन एड्रेस, जिसको हम लोग डिजिटल शॉप भी कह सकते हैं, जो हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स खरीदना है तो हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं। तो अमेजोन पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये क्या हो गई, ये उनकी आइडेंटिटी हो गई। राइट? और जो amazon.com, ये हम लोग एड्रेस टाइप करते हैं, वो हो गया उनका ऑनलाइन एड्रेस, कि जिस एड्रेस पर हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। जो वेबसाइट्स है ये 24/7 घंटे अवेलेबल होती है, चौबीसों घंटे काम करती है। हमारी फिजिकल दुकान जैसे नहीं, सुबह 9 बजे खोल दिया, शाम के 6 बजे क्लोज हुआ, तो ये जो 9 से 6 बजे तक का ही आपका सेल हो जाएगा। पर ऑनलाइन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स कभी भी कोई भी कहाँ से भी खरीद सकते हैं। राइट? उसके लिए हम लोगों को चाहिए इंफॉर्मेशन, प्लस आपका बिजनेस क्या है, और हम लोगों को जो भी ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हम लोगों को यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू बिल्ड करना है। हम लोग कहते हैं ना कि अरे हाँ इसका वेबसाइट्स है, यानी कि बड़ी कंपनी रहेगी, अच्छा कंपनी रहेगा। तो लोगों का भरोसा हो जाता है वेबसाइट्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, आपको के शेयर मार्केट एकेडमी ज्वाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे उसके रिव्यूज अच्छे हैं तो हम लोग उसकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वेबसाइट्स पे देखते हैं कि और क्या क्या सर्विसेज है, कैसे क्या कोर्स है, उसका प्राइस क्या है, तो डायरेक्टली हम लोग उस वेबसाइट्स पे जाते हैं। तो वेबसाइट्स का मतलब क्या है, आपकी डिजिटल दुकान, कि जहां पे लोग आएंगे, आपका बिजनेस देखेंगे, और वो बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स वो खरीद पाएंगे। राइट? तो जैसे दुकान का एड्रेस होता है वैसे ही हमारी वेबसाइट्स होती है। क्लियर हो रहा है वेबसाइट्स क्या होती है? चलिए रिप्लाई कीजिए, वेबसाइट्स क्या होती है, क्लियर हो चुका है सबके लिए? ओके, चलिए नेक्स्ट। वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है डोमेन। अभी डोमेन का मतलब क्या है? एड्रेस। सब लोग लिख के ले लीजिए, डोमेन का मतलब क्या है? एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, चलिए किसी का कोई बिजनेस का नाम बताइए,
हम लोग एक प्रैक्टिकल देखते हैं। जिनका वेबसाइट्स है वो वेबसाइट्स का एड्रेस डालिए, या फिर जिनका नहीं है वो यहाँ पे बिजनेस कौन सा है नाम बताइए बिजनेस का। किसका किसका बिजनेस है, बिजनेस का नाम डालिए, कंपनी का नाम डालिए। जेपी केमिस्ट्री क्लासेस, बुक मार्केट, यूटीएल सोलर, सुमन आर्ट। ओके। अभी ये जो आप नाम बता रहे आपके कंपनी के नाम है, तो कंपनी के नाम से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस बनाएंगे, ताकि जो भी यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे कि सुमन आर्ट, तो सुमन आर्ट में अगर हम लोगों को जाना है वहां पे क्या क्या मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सुमन आर्ट की वेबसाइट्स पे जाएंगे। राइट। तो वेबसाइट्स पे जाने के लिए वहां पे कुछ ना कुछ एड्रेस तो होना चाहिए। जैसे घर का एड्रेस होता है, हमारे डायरेक्टली कुरियर घर पे आता है क्योंकि उनको एक आइडेंटिटी मिलती है। तो वैसे ही जो वेबसाइट्स का नाम होता है उसको कहा जाता है डोमेन, जो स्टार्ट होता है www से। राइट। जैसे कि www.apnadigital.com। तो अपना डिजिटल डॉट कॉम ये क्या है, अपना डिजिटल की आइडेंटिटी है। जैसे ही आप यहाँ पे यूआरएल पे टाइप करेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे, तो डायरेक्टली आप अपना डिजिटल की वेबसाइट्स पे चले जाएंगे। जो एड्रेस यूनिक होता है, एक भले ही आप यहाँ पे एक सेम नाम की कंपनी हो, पर सेम डोमेन सेम एड्रेस आप नहीं खरीद पाते। तो ये एक यूनिक होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जहां पे हम लोग अपना ब्रांड बनाते हैं। राइट। अपनी ब्रांड की वैल्यू वहां पे बनाते हैं। तो डोमेन का अगर हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे, तो आपने सुना होगा .com, .in, स्क्रीनर .in। तो स्क्रीनर क्या है, स्क्रीनर ये उसका एड्रेस है। और .in यानी कि इंडिया की कंपनी है, इसके लिए वहां पे इन लिखा है, इंडिया का इन। हम लोगों को जब भी डोमेन खरीदना है, हम लोगों को कंपलसरी .com ही खरीदना है। यस। ये कोई कंपल्शन रूल नहीं है, पर अगर हम लोगों को हमारा बिजनेस ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्लोबल यानी कि अदर कंट्री में भी लेके जाना है, तो हम लोग यहाँ पे .com ही यूज करेंगे। राइट। .info यानी कि अगर आपकी कोई भी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो आप .info भी ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप .org भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग से एक्सटेंशन आते हैं। तो डिपेंड रहता है हमारे ऊपर कि हम लोगों को कौन सा एक्सटेंशन खरीदना है। ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या है, कि एक एड्रेस, हमारे कंपनी का एड्रेस। .com इसका मतलब, अभी देखिए .com ये इन जनरल सब लोग टाइप करते हैं। राइट। google.com। पर इन जो है, ये सामने वाले को पता चलता है कि ये कंपनी इंडिया की ही है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया की कंपनी इंडिया में ही वर्क करती है, इंडिया में ही काम करती है। तो इन या फिर ORG ये इतने ज्यादा कोई नहीं फाइंड आउट करते, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे कीवर्ड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। गूगल को पता होना चाहिए हमारा एड्रेस। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सारे ग्लोबल में .com ये यूज किया जाता है। राइट। तो हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग .com ये यूज कर सकते हैं। तो कंपल्सरी नहीं है, पर हाँ, ग्लोबली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो .com ये खरीदना जरूरी है। ठीक है। दूसरा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो है होस्टिंग।
हम लोगों को होस्टिंग लेना पड़ता है। तो अगर वेबसाइट्स बनानी है तो एक तो डोमेन कंपलसरी है, एड्रेस कंपलसरी है, और दूसरा है होस्टिंग लेना। अभी होस्टिंग का मतलब क्या है? जो भी हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं उसका स्टोरेज, यानी कि घर, हमारी इमेजेस रहती है, हमारी कुछ पीडीएफ फाइल रहते हैं, या फिर अगर आप कोई पेमेंट की डिटेल्स दे रहे तो उस वो कहाँ पे स्टोर करे। तो उसके लिए हम लोगों को इंटरनेट पे एक जगह लेनी पड़ती है। हम लोग उसको सर्वर भी कह सकते हैं। तो वेबसाइट्स अगर हम लोग बना रहे, राइट, अगर हम लोग वेबसाइट्स बना रहे तो उसको कहाँ पे स्टोर करे, इंटरनेट पे कहाँ पे स्टोर करे, तो उसको कहा जाता है होस्टिंग। आपने देखा होगा कि होस्टिंग के लिए बहुत सारे कंपनीज अवेलेबल है जो हम लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड करती है, जिनके सर्वर पे हम लोग स्पेस लेते हैं। जैसे कि होस्टिंजर है। होस्टिंजर तो आजकल सब लोगों ने सुना होगा कि मैंने होस्टिंजर पे वेबसाइट्स बनाई है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाई है, क्योंकि नॉन टेक्निकल पर्सन इजीली इजीली यहाँ पे वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो होस्टिंग क्या होता है? हम लोग जहाँ पे इंटरनेट पे हमारी फाइल स्टोर करते हैं वो जगह, तो जहाँ पे हमारा डेटा भी सेफ होता है, स्पीडली काम करता है, और परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। कभी कभी देखिए कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है कि हम लोग एड्रेस डालते हैं पर उसको ओपन होने के लिए बहुत सारा समय लगता है, सिर्फ स्क्रोलिंग 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 होता है, और ओपन होने के लिए टाइम लग जाता है। तो वो टाइम चेक करने के लिए आगे जो मेथड है हम लोग उसको यूज करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि हमारी जो वेबसाइट्स है किस तरह से उसको मैनेज करे और ऑप्टिमाइज करे, वो सारा कुछ आगे हम लोग डीपली सीखेंगे। ठीक है, तो लाइन देखिए यहाँ पे, डोमेन बिना होस्टिंग यूजलेस है। यानी कि अगर आपको ये दोनों कंपलसरी लेने ही है, एक तो डोमेन लेना है, एड्रेस लेना है, और होस्टिंग यानी कि स्पेस लेना भी उतना ही कंपलसरी है। क्लियर हो चुका है? अगर हम लोग यहाँ पे डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट्स देखेंगे तो डोमेन इन शॉर्ट, यानी कि अगर लोकल लैंग्वेज में या फिर नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए समझने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो डोमेन का मतलब क्या है? एक तो एड्रेस। होस्टिंग का मतलब क्या है? स्पेस, जो चौबीसों घंटे चालू रहता है। इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग सिर्फ हमारे लैपटॉप पे कुछ वर्क कर रहे, अगर हम लोग एक बार लैपटॉप बंद करें, राइट, तो हमारा काम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। पर अगर हम लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं तो वेबसाइट्स ये इंटरनेट पे रहती है। आपने कभी सुना है कि अमेजोन की वेबसाइट्स ये 4 घंटे बंद है? कभी ऐसे सुना है? फ्लिपकार्ट 4 घंटे बंद है, उनका सोने का समय आ चुका है, ऐसे कभी सुना है? नहीं। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि चौबीसों घंटे वो सर्वर है, सर्वर चालू ही रहता है। तो सर्वर, हाँ, अगर सर्वर में कभी डिफॉल्ट होता है तब हमारी वेबसाइट बंद होती है, राइट। तो होस्टिंग का मतलब क्या है? स्पेस, हम लोग उस सर्वर पे स्पेस लेते हैं जो सर्वर कंटिन्यू चालू रहता है। और वेबसाइट्स का मतलब क्या है? हमारे बिजनेस का घर, जो घर हम लोगों को उस स्पेस पे एडजस्ट करना है विथ एड्रेस के साथ। तो तीनों भी हमारे लिए, बिजनेस के लिए उतना ही जरूरी है। अभी हम लोग वेबसाइट्स के अलग अलग टाइप देखेंगे। तो एक होता है बिजनेस वेबसाइट, राइट। बिजनेस वेबसाइट्स मतलब क्या है? अभी इतने सारे लोगों ने देखिए अपना अपना बिजनेस बताया, तो वो अगर खुद का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहे तो वो उनका हो गया बिजनेस का वेबसाइट, राइट। यानी कि अगर रंजय सर हार्डवेयर के प्रोडक्ट सेल कर रहे तो वो सिर्फ हार्डवेयर के ही प्रोडक्ट्स वो बता रहे, राइट, या फिर उनके बिजनेस के बारे में वो प्रेजेंट कर रहे।
तो वो उनके लिए हो गया उनका बिजनेस वेबसाइट, कि उनका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स के लिए क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, या फिर क्या मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो बिजनेस का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहेंगे बिजनेस वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट्स का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, ठीक है। यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये हो गई ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अभी ई कॉमर्स में दो तरीके के ई कॉमर्स की ऑथोरिटी रहती है। एक तो फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए यहाँ पे और एक बिजनेस है, प्रोडक्ट्स कौन कौन सेल कर रहा है? ओके, विक्रम सर, वो गणपति के डेकोरेशन सेल कर रहे हैं, राइट। तो वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने ही प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट्स पे बताएंगे। उनको कहा जाएगा, उनका खुद का वेबसाइट्स जो रहेगा, ये खुद का वेबसाइट्स, खुद के कंपनी का वेबसाइट्स, राइट। एक मिनट। चलिए, वो क्या हो गया, उनका खुद का वेबसाइट। पर आपने अमेजोन पे देखा है, फ्लिपकार्ट पे देखा है, वहां पे एक ही सेलर अवेलेबल नहीं है। वहां पे हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, राइट। यानी कि अमेजोन ने सब सेलर को अथॉरिटी दी है कि आप आपके प्रोडक्ट्स मेरे वेबसाइट्स पे ऐड करें और वो सेल करें। अभी यहाँ पे अमेजोन पे अमेजोन को प्रॉफिट कैसे होता है? कभी देखा है आपने अमेजोन का साइट? चलिए हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? चेक कीजिए। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे एक अमेजोन का साइट ओपन करके देखते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में दो तरीके की वेबसाइट्स होती है। यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स वेबसाइट्स, सॉरी, अभी amazon.com ये क्या है? इसको हम लोग क्या, चलिए डोमेन कहेंगे या होस्टिंग कहेंगे? amazon.com, अगर हम लोग ये नाम को देखेंगे तो डोमेन है या फिर होस्टिंग है? ग्रेट, हम लोग उसको डोमेन कहेंगे क्योंकि वो एड्रेस है, वो कंपनी का एड्रेस है जहां पे हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि मुझे अमेजोन के साइट पे जाना है, मुझे शॉपिंग करनी, राइट। क्लियर हो रहा है? चलिए अभी हम लोग यहाँ पे किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, हम लोगों को ये प्रोडक्ट खरीदना है। अभी एक प्रोडक्ट्स को खरीदना है, तो आप इसके सेलर देख रहे हैं, ये किसका प्रोडक्ट है? नया सा स्टोर, राइट। ये स्टोर ने ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को अमेजोन के साइट पे डाला है और वो अपने प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे दो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। एक तो ये कंपनी को यानी कि नया सा स्टोर को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है? 548 रुपए का है। अगर वो होलसेल में भी लाता तो यहाँ पे उसको 200 250 रुपए में आ जाता है, राइट।
अगर कीजिए कि ये प्रोडक्ट का प्राइस होलसेल में कितना रहेगा, और वो अमेजोन पे 548 पे सेल कर रहा है, राइट? यानी कि वो अपना प्रोडक्ट पे वो मार्जिन निकाल रहा है, उस जिसमें से कुछ हिस्सा वो अमेजोन को दे रहा है। तो अमेजोन क्या कर रहा है, सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ये दुकान को, कि आप आपका भी प्रोडक्ट सेल करो, प्लस मुझे भी थोड़ा सा कमीशन दे दो। क्लियर हो रहा है? ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसको हम लोग यहाँ पे कौन सा बिजनेस कहते हैं? आपने ड्रॉप शिपिंग वगैरह सुना होगा, राइट? ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, इसको कहा जाता है बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग पे हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अभी रंजय सर की दुकान है, और रंजय सर का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ मैं प्रेजेंट करूंगी और बता दूंगी कि अगर रंजय सर को बता दूंगी कि ऐसे ऐसे 10 कस्टमर है जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो रंजय सर जो भी 10 लोग हैं उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको प्रोडक्ट सेंड करेंगे और मुझे कुछ कमीशन देंगे, जिसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग, जो आजकल बहुत ही फेमस हो चुका है। ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना है ना आपने? मैं ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमाता हूँ। या वहां पे भी हम लोगों को वेबसाइट्स ही बनानी पड़ती है कि हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट्स को खुद यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। और दूसरा होता है ई कॉमर्स बिजनेस। तो ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब क्या है कि हम लोग होलसेल से प्रोडक्ट लेके आए और वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करे, या फिर खुद की कंपनी या फिर खुद की वेबसाइट्स बना के उस पे सेल करे, राइट? अभी देखिए, ये नया सा स्टोर है। चलिए, अभी ये अमेजोन पे ऑलरेडी सेलर बना है, हम लोग इसके प्रोडक्ट देखते हैं या फिर दुकान देखते हैं। अभी इसकी दुकान में देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, है कि? अगर को गूगल पे उसको सर्च कर, तो हम लोग क्या कर, अमेजोन पे जाएंगे या फिर नयासा पे जाएंगे, उसकी आइडेंटिटी पे जाएंगे, यानी कि उसकी दुकान का नाम क्या है? नयासा स्टोर, राइट? ये यहाँ पे देखिए नयासा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, नयासा। यानी कि नयासा की खुद की भी वेबसाइट है, ये देखिए। देख रहे हैं सब लोग? क्या है एड्रेस? www.https://www.nayasa.com। यानी कि अगर आपको उसकी उस कंपनी को करना है, कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, तो हम लोग उसके एड्रेस पे जाएंगे। क्या है देखिए, नयासा.com, जो खुद की ई कॉमर्स बिजनेस की वेबसाइट। सॉरी, चेक कीजिए मेरी आवाज सबके लिए क्लियर है? ओके। तो अभी हम लोग दो वेबसाइट देख रहे हैं, ई कॉमर्स की दो वेबसाइट। एक तो कंपनी की खुद की वेबसाइट है जहां पे वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, देख रहा है, ये उसकी खुद की वेबसाइट है। इसको कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट, जहां पे हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अभी मुझे ये अच्छा लगा, मुझे खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी? चूज ऑप्शंस, ऐड टू कार्ट, और जो भी पेमेंट है, कौन सा कलर चाहिए उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी चाहिए। एक तो हम लोग ऐड टू कार्ट करेंगे या फिर बाय करेंगे, राइट? और
दूसरा टाइप है कि हम लोग सेलर बने, या फिर अगर आप खुद अमेजोन जैसे साइट बना रहे हैं तो दूसरों के प्रोडक्ट्स को ऐड करें, या फिर दूसरों को अथॉरिटी दे कि आपके दुकान के प्रोडक्ट मेरे वेबसाइट पे आप ऐड कर सकते हैं, उसका कुछ कमीशन आप मुझे दे सकते हैं। तो दो तरीके के ई कॉमर्स वेबसाइट्स का पता चला सबको। चलिए रिप्लाई कीजिए। दोनों का टाइप या फिर डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो मैं खुद के प्रोडक्ट खुद की वेबसाइट पे सेल कर रहा हूँ, प्लस खुद के प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे भी सेल कर रहा हूँ, राइट? तो वैसे हम लोग भी हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस सबको क्लियर हो चुका है? चलिए बताइए सब लोग। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट्स? यहां तक किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स देखते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? खुद को रिप्रेजेंट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल आप फोटोग्राफर है, राइट? तो फोटोग्राफर है तो मैंने अगर गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट फोटोग्राफर, राइट? तो क्या आपकी स्टूडियो की दुकान आ जाएगी क्या? बताइए। मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया? बेस्ट फोटोग्राफर नियर मी। तो क्या दुकान की यहाँ पे आ जाएगी? बेस्ट फोटोग्राफर कौन है? पर्सन, हम लोगों को पर्सन चाहिए, राइट? यानी कि जो खुद को रिप्रेजेंट करता है। चित्रग्रीक स्टूडियो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पर्सन की वेबसाइट। फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है तो सिंगर ये अपनी वेबसाइट्स बना रहा है जो वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे कितने अवार्ड्स मिले हैं, कौन से अवार्ड्स मिले हैं, राइट? जो खुद को रिप्रेजेंट करता है उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो वेबसाइट। कोई वो खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट्स कौन बनाता है? प्रोफेशनल। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट है तो वो बताएगा कि मैं कहाँ पे एक्सपर्ट हूँ, मैंने कितने केसेस हैंडल किए हैं, मुझे क्या एक्सपीरियंस है। अगर कोई डॉक्टर अपना वेबसाइट्स बना रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैं कहाँ कहाँ विजिट करता हूँ, मेरी इतनी ये हॉस्पिटल में इस डेट पे विजिट रहती है, इस वीकली डेट पे विजिट रहती है, इतने टाइमिंग में विजिट रहती है, राइट? जो खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद की वेबसाइट बनाता है, उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। क्लियर हो चुका है? जो खुद को रिप्रेजेंट करता है। अभी एजुकेशनल वेबसाइट, जहां पे हम लोग एजुकेट कर रहे हैं पर्सन को। अभी यहाँ पे एक सर ने कहा था वो कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो वो क्लासेस यानी कि जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल वो मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो मैथ्स की क्लास कौन सी स्टैंडर्ड की ले रहे हैं, या फिर उन्होंने फिफ्थ स्टैंडर्ड का कुछ अच्छा सा एक लॉजिकली उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, यानी कि कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम था, वो एक इजी तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक पेज बनाया, फिर वहां पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है एजुकेशनल वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसी ही वेबसाइट देखिए, हम लोग फाइनेंशियल्स के भी देखते हैं, स्टॉक मार्केट के देखते हैं, जहाँ पे हम लोग न्यूज ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग अभी तक सीख रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, लोगों को अवेयरनेस करते हैं या फिर एजुकेट करते हैं, उसकी जब वेबसाइट्स बनाई जाती है उसको कहा जाता है एजुकेशनल वेबसाइट्स। क्लियर हो चुका है सबके लिए? ये दो वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो और एजुकेशनल वेबसाइट्स क्या होती है?
क्लियर हो चुका है? ओके ग्रेट। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे देखा होगा, जब भी कोई कोर्स का एडवर्टाइज आता है या फिर सर्विस का एडवर्टाइज आता है, वहां पे हम लोग क्लिक करते हैं, राइट? तो उनका एक पूरा बड़ा सा पेज आता है जहाँ पे वो खुद को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग गूगल रिव्यूज देखते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज होते हैं, फिर हम लोगों को कहते हैं कि 99 पे रजिस्टर करो, फ्री वेबिनार ऐड करो, फ्री वेबिनार ज्वाइन करो, या फिर रजिस्टर करो, राइट? तो जो लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेरीज देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, स्टूडेंट्स के कुछ वीडियोस वहां पे देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, और वो हमारे लिए रहता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज एडवर्टाइज के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर एडवर्टाइज डालनी है तो हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं। और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, अगर आपको रीडिंग का शौक है, अभी किसी ने कहा था कि बुक्स रीड, बुक्स रीड का मुझे उनका बिजनेस है क्या पता नहीं है, पर चलिए उनकी हॉबीज है, राइट? अभी बुक्स रीड के लिए वो कैसे पैसे कमा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक बुक लाई है, अमेजोन पे हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी बुक है, फाइनेंस बुक देखते हैं, ठीक है? अभी फाइनेंस बुक मुझे पता नहीं है कि ये बुक में क्या है, पर आपने वो पढ़ी है, राइट? तो पढ़ी है तो आप क्या करेंगे, अपने ब्लॉग पे लिखेंगे कि ये बुक में ये टॉपिक है, ये बताया गया है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप आपकी इनकम कैसे जनरेट करेंगे? एक तो आप अमेजोन का एफिलिएट लिंक लेंगे और वो आपके वेबसाइट्स पे डालेंगे। तो अगर मुझे अच्छा लगा, वो जो आपका लिखा हुआ ब्लॉग कंटेंट अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगी, आपके जो भी लिंक आपने प्रोवाइड की है उस पे क्लिक करूंगी और अमेजोन से मैं वो बुक ऑर्डर करूंगी। यानी कि आपको दो तरीके का इनकम हो रहा है। एक तो आपने ब्लॉग बनाया, वहां पे आप एड्स लगा रहे, गूगल एडसेंस आप उसको कह सकते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ऐड किया था। ओके, ये देखिए, ये है ब्लॉगिंग वेबसाइट, राइट? अगर हम लोग उसका होम पेज देखेंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स नहीं, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है। देखिए, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है जहाँ पे उस उन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई। देखिए, वी आर रचना एंड निरंजन अ वाइफ हस्बैंड, और उन्होंने ये खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई है, राइट? अभी यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह फॉर्म दिया है, जिसको हम लोग पॉपअप कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आपकी फॉर्म या फिर आपकी डिटेल्स भरेंगे तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और जो अगर आपको भी ऐसे फोटोशूट करना है या फिर आपको ऑर्डर्स देनी है तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो जो वेबसाइट्स बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है? तो लीड्स जनरेट करने के लिए, या फिर आपके बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कि हाँ अरे दिख रहा है कि उनका वर्क दिख रहा है। हम लोग बार बार ऐसे, पहले फिजिकल वर्क था कि आपके फोटोज भेज दीजिए, हम लोग अप्रूव करेंगे। अभी आपको, आप बताइए, आपको यहाँ पे उनके फोटोज देखने की जरूरत है क्या? या फिर उनके सेंटर पे विजिट करने की जरूरत है क्या? कि आपका वर्क दिखाओ फिर हम लोग आपको ऑर्डर्स देंगे, ऐसा होगा यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने किस किस के लिए काम किया है, उनके क्लाइंट कौन कौन है। यानी कि और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि अरे वो हाँ अच्छी कंपनी के साथ उन्होंने वर्क किया है। तो क्या हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, और उनका भी यहाँ पे लीड जनरेट हो रहा है, राइट? तो इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो वेबसाइट, कि जो खुद को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉगिंग का वेबसाइट, अभी फॉर एग्जांपल मुझे यूपीएससी का
टॉपिक देखना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस। हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। अभी देखिए कौन सी वेबसाइट्स उन्होंने बनाई है, upsc.gov.com। ये देखिए, ये इसको कहा जाता है एजुकेशनल वेबसाइट्स। देख रहे हैं सब लोग? ये क्या है? ये सारे मेनू है। एग्जामिनेशन, अबाउट अस, वेबसाइट्स के बारे में। क्लियर हो रहा है सबके लिए वेबसाइट्स क्या होती है? ब्लॉगिंग के लिए हम लोग और एक बार देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। यस। जो इस तरह से टॉपिक बताए जाते हैं, एजुकेट किया जाता है, उसको कहा जाता है एजुकेशनल वेबसाइट्स प्लस ब्लॉगिंग। यानी कि आप आपके खुद के विचार यहाँ पे दूसरों को बता रहे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फाइनेंस का ज्यादा नॉलेज है तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, मैं अपने वेबसाइट्स पे प्रेजेंट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग या फिर क्लाइंट जो है, लोग जो है, उस ब्लॉग वेबसाइट्स पे आके उसको पढ़े, राइट? तो अगर हम लोग इस तरह से वेबसाइट्स बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे गूगल एडसेंस आ जाता है, जहां से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। जितना भी एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे उतना ही हम लोगों को पैसा मिलता है। प्लस आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे दूसरों का भी बैनर लगा सकते हैं, दूसरों की भी कंपनी का एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं वेबसाइट्स क्या लिखा है यहाँ पे? सिर्फ कंटेंट ही तो लिखा है, और क्या लिखा है? इसको कहा जाता है कंटेंट, कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए? अगर आपने इस तरह से एजुकेशनल वेबसाइट्स बनाई, यहाँ पे अगर बैनर का सेक्शन डाला, तो बाकी के जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपको कि हाँ, आपके वेबसाइट्स का रीच अच्छा है, या फिर वो आपकी वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फॉलोवर्स है, तो आप आपकी वेबसाइट्स पे हमारा बैनर लगा दीजिए, थोड़ा सा एडवर्टाइज कीजिए, तो आप उसके लिए चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग इनकम हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबके लिए? चलिए, वेबसाइट्स के टाइप सबके लिए क्लियर हो चुके हैं। थियरी में किसी को कोई डिफिकल्टी या फिर कुछ डाउट्स, ताकि हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। चलिए फाइनल एक बार क्लियर, CLR क्लियर ऐसे टाइप कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि थियरी सबको समझ में आ चुकी है। ग्रेट। इजी लग रहा है आपको डिजिटल मार्केटिंग? किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है? बहुत डिफिकल्ट सेक्शन चल रहा है? ओके, चलिए। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डोमेन, राइट? डोमेन कैसे बाय किया जाता है? डोमेन बाय करने से पहले आपका बिजनेस का, कंपनी का नाम क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट? अभी आपके बिजनेस का नाम कैसे क्रिएट करते हैं? चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यहाँ पे गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो कंपनी का नाम आपको जनरेट करके देता है, या फिर आपके ऑलरेडी बिजनेस है तो बिजनेस का नाम भी आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है?
तो चलिए एक बार बिजनेस के नाम बताइए, मेरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ था तो सब चैट चला गया है। सुमन आर्ट, ओके। चलिए हम लोग सुमन आर्ट के लिए कौन सा डोमेन फाइंड आउट करें, ठीक है। तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वो अवेलेबल है कि नहीं, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए एक बार। ओके, तो उसके लिए हम लोगों को जाना है GoDaddy पे, godaddy.com, ठीक है। godaddy.com, यहाँ पे आपको पता चलता है कि डोमेन कौन सा अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं है, और उसके कितने चार्ज आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल सुमन आर्ट, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सुमन आर्ट के नाम पे डोमेन है क्या, sumanart.com, ठीक है। डोमेन खोजे, एक मिनट, इसको अगर आपको हिंदी इंग्लिश करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में सर्च रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अवेलेबल है क्या, और है तो कितने रुपए का है। चलिए, sumanart.com, ये नाम कितना है, प्रथम वर्ष केवल 3 वर्ष अवधि के साथ 1 रुपए का है। 1 रुपए का कह सकते हैं। अगर हम लोगों को बाय करना है तो यहाँ पे हम लोगों को बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो उनका जो वेबसाइट बनाने का एड्रेस है वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो यहाँ से बाय कर सकती है। देन और भी कौन से एड्रेस है, डोमेन है, तो वो डोमेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख रहे हैं, sumanart.in है, या फिर sumanart.club है। तो ये सारे अवेलेबल है, और यहाँ पे राइट साइड में उसका प्राइस देख सकते हैं। बाय करने के लिए आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है, साइन इन करें, आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट है तो आप यहाँ पे उसको इजीली बाय कर सकते हैं। एक मिनट, जरा मैं इंग्लिश करती हूँ, मुझे हिंदी इतना ज्यादा नहीं पढ़ने आ रहा है। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ साइन करती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि कैसे बाय करते हैं, ठीक है। आप आपके ईमेल आईडी से भी बाय कर सकते हैं। पासवर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको लॉग इन करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं। तो क्लियर हो रहा है आपको डोमेन कैसे सर्च करना है।
चलिए और एक हम लोग एक बिजनेस लेते हैं। यहाँ पे सर ने एक रिसोर्ट का नाम बताया था, द्वारका रिसोर्ट, राइट। अगर उनको द्वारका रिसोर्ट के नाम पे कोई वेबसाइट्स बनानी है, तो वो क्या करेंगे, द्वारका रिसोर्ट .com, ठीक है। डोमेन अवेलेबल है क्या चेक करते हैं। द्वारका रिसोर्ट .com यहाँ पे डोमेन अवेलेबल नहीं है। उनके लिए यहाँ पे 16,999 इतना पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी किसी ने लिया है डोमेन। अगर उनसे अगर आपको लेना है तो ये 17,000 में आ जाएगा। हाँ, पर वो उनके लिए अगर ये अवेलेबल है, अगर वो चाहिए तो और दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे कि द्वारका रिसोर्ट .co.in, उसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं, 1 रुपया। प्रथम वर्ष केवल 3 वर्ष अवधि के साथ। अगर आप 3 साल का एक साथ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, तो बाय करने के लिए आप 1 साल का बाय कर सकते हैं, 2 साल का बाय कर सकते हैं, 3 साल का बाय कर सकते हैं। .com ऑलरेडी लिया गया है। यस। अभी यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ डोमेन जो है, ये डोमेन डोमेन से भी, डोमेन को बेच के भी पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डोमेन है पर अब किसी कारण आप उसको रिन्यू नहीं कर पा रहे या फिर नहीं कर पाए, तो वो क्या हो जाता है, दूसरा पर्सन वो डोमेन बाय करता है। अभी आपको जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट उस पे है, तो वो क्या करेगा कि आप मुझे पैसे दे दो फिर मैं आपको डोमेन देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ब्रोकर सेवा शुल्क, यानी कि किसी ने वो डोमेन लेके रखा है कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको बाय करना है तो इतने पैसे चार्ज होगा। अभी ये देखिए, ये किसी ने बाय नहीं किया है, इसको हम लोग इजीली बाय कर सकते हैं। डायरेक्टली कार्ड पेमेंट किया तो हम लोग इजीली उसको बाय कर सकते हैं, पर ये नहीं। ये हम लोग उस पर्सन से ले रहे, यानी कि भले ही उसने 900 रुपए में खरीदा हो, 1,000 रुपए में खरीदा हो, पर वो मुझ हम लोगों को देने के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 17,000। क्लियर हो रहा है। और ये सारे दूसरे ऑप्शंस कि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। मे बी सर ने बहुत बार उसको सर्च किया होगा। हम लोग अगर बार बार उसको सर्च करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। ये सब लोग ध्यान में रखिए। तो अगर आपको कोई भी डोमेन खरीदना है, तो खरीदते टाइम पे 5-10 आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे अभी ये खरीदना ही है, तो खरीदने से पहले ही आप उसको सर्च कीजिए। अगर आप बार बार उसको सर्च करते रहिए, सर्च करते रहेंगे, तो वो फिर इस तरह से वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। क्लियर हो चुका है सबके लिए डोमेन कैसे हम लोगों को खरीदना है। हाँ, अगर आप डोमेन और होस्टिंग का किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे कि आप मुझे डोमेन खरीद के दे दो, तो वो आपसे 5,000 से 10,000 चार्ज करता है, ठीक है। कि 1 साल के लिए मैं आपको डोमेन देता हूँ, आप मुझे 5,000 दे दो। पर डोमेन का प्राइस कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, क्योंकि हम लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं रहता, राइट। और हमसे कितना चार्ज किया जाता है, 4,000, 5,000। विक्रम सर, क्लियर हो चुका है डोमेन कैसे बाय करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं। और अगर अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो आपको अपने कंपनी का नाम सोचना है, बिजनेस का नाम सोचना है।
ये आज का टास्क रहेगा। देखिए विक्रम सर से कितना मांग रहे थे टोटल, 4990 मांग रहे थे। और हम लोग देते भी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कितना बड़ा काम है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। अभी मांग रहे मैम। यस। तो मांगने की जरूरत, देने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही बाय कर सकते हैं। चलिए, डोमेन का कंसेप्ट सबको क्लियर हो चुका है कि डोमेन ये क्या होता है। हमारे बिजनेस के लिए एक एड्रेस होता है जो हम लोगों को सिर्फ बाय करना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं। आप, आपका जो जीमेल है, गूगल एड्रेस रहेगा, उससे आप लॉग इन करके यहाँ पे एक अकाउंट बना सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हम लोग देखेंगे होस्टिंग क्या होता है। अभी होस्टिंग के लिए हम लोगों को यहाँ पे पैसे चार्ज करने पड़ते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग होस्टिंजर देखेंगे, होस्टिंजर ये क्या है, जो यहाँ पे सर्वर प्रोवाइड करता है, जो हम लोगों को एक स्पेस देता है कि आप भी यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। पर उसके लिए हम लोगों को अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां पे स्पेस खरीदना पड़ता है, एक सर्वर खरीदना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग हमारी वेबसाइट्स बना के उसमें हम लोग रख सकते हैं। तो उसके सब्सक्रिप्शन होते हैं, साल का होता है, आप 4 साल के लिए ले सकते हैं, महीने का ले सकते हैं। कितना चार्जेस है देखते हैं, चलिए प्राइसिंग देखते हैं। ठीक। इको आप डोमेन खरीद सकते हैं। डोमेन खरीदने के लिए आप गोडैडी से भी खरीद सकते हैं या फिर होस्टिंजर से भी खरीद सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए उनके अलग अलग चार्जेस है। सिंगल अगर आपको वेबसाइट बनानी है, क्रिएट वन वेबसाइट, तो 69 रुपीज पर मंथ। देख रहे हैं, यानी कि अगर आपका एक ही बिजनेस है, अगर आपको एक ही वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ पे 69 रुपीज पर मंथ का एक प्लान ले सकते हैं। एक वेबसाइट आप उसमें बना सकते हैं जिसमें आपको 10 GB का स्टोरेज मिलेगा। यानी कि अगर आपको इमेज ऐड करनी है या फिर मीडिया कोई वीडियोस वगैरह ऐड करने हैं, तो आप 10 GB तक आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और प्रीमियम प्लान ले रहे हैं, तो 129 पर मंथ का प्रीमियम प्लान रहता है, जहाँ पे आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। कितने वेबसाइट्स? तो टोटल 3 वेबसाइट्स आप वहां पे बना सकते हैं। अगर आप एजेंसी खोल रहे, फ्रीलांसिंग कर रहे, तो इस तरह से आप प्रीमियम प्लान ले सकते हैं, जिसका चार्ज कितना है, 129 पर मंथ। और अगर आप, आपका खुद का एजेंसी है, फ्रीलांसिंग कर रहे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वेबसाइट्स बना रहे, तो आप 50 वेबसाइट्स का प्लान ले सकते हैं, 199 पर मंथ का। राइट। और अगर आप, आपकी कंपनी है, तो आप 100 वेबसाइट्स का 549 का प्लान ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों को सब, मतलब कोई भी आप होस्टिंग ले, आपको ये चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि आप इंटरनेट पे स्पेस ले रहे हैं। अभी यहाँ पे सेल चल रहा है, देखिए, डोंट मिस द एंड, न्यू ईयर सेल। अगर आप एक दिन में खरीद रहे हैं, तो आपको 80% ऑफ है।
ठीक है। तो अगर समझ लीजिए आपको 3 वेबसाइट्स बननी है, तो इसको भी हम लोग साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 4 साल का और थोड़ा सा सस्ता मिलता है। जितने ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए आप लेंगे उतना हम लोगों को ये सब्सक्रिप्शन सस्ता मिलता है। अभी 48 मंथ्स मतलब कितना, 4 साल का। 4 साल का हम लोगों को कितना देना पड़ रहा है, 6192। यस। यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग कूपन कोड रहते हैं, राइट। तो कूपन कोड रहते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग अगर खुद का होस्टिंग ले रहे हैं तो आप भी यहाँ पे कूपन कोड जनरेट करके डिस्काउंट जो है ये डिस्काउंट दूसरों को दे सकते हैं, या फिर खुद एफिलिएट लिंक यूज करके उसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। दो दो तरीके का यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आप होस्टिंजर खुद बाय करके और कूपन कोड जनरेट करके लोगों को सेल कर सकते हैं और उससे कमीशन अर्न कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे दूसरों का कूपन कोड ऐड करके 10 to 15% जो भी रहेगा उनका डिस्काउंट, वो डिस्काउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो उसका डिटेल्स हम लोग बाद में कोर्स में, जब अगर हम लोग कोई कोर्स ले रहे हैं तो उसमें आपको इसका डिटेल्स मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ओवरऑल आपको होस्टिंजर का मेन सेक्शन दिखा देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। कितना इजी होता है वेबसाइट्स बनाना। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, चेक कीजिए। दिखाई दे रही है स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके। चलिए होस्टिंजर का हम लोग पैनल देखते हैं और कैसे वेबसाइट्स बनाई जाती है। ओके। तो जो भी हम लोग डोमेन लेंगे वो डोमेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके डोमेन पोर्टफोलियो में आपको दिखाई देता है, राइट। जितने भी डोमेन हम लोग बाय करेंगे तो वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए इतने सारे डोमेन्स हम लोगों ने कौन सी डेट पे बाय किए हैं, सब फिलहाल सबका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव है। देन अगर आपको नया डोमेन लेना है तो न्यू डोमेन और गेट अ न्यू डोमेन, जैसे कि अभी हम लोगों ने गोडैडी पे सर्च किया था, वैसे ही अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है। सर्च कीजिए, देखिए अवेलेबल है क्या, आपके बिजनेस का नाम .com। ठीक है। और सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी हम लोग अपना डिजिटल .com, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने ही लिया है, पर सर्च करते हैं। देखिए अपना डिजिटल .com ऑलरेडी उसके ओनर है, तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। उन्होंने हम लोग हमसे और ऑप्शंस यहाँ पे सजेस्ट किए, तो हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एक तो डोमेन का। अभी वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती है, तो वेबसाइट्स का भी सेक्शन है। अगर आपको नया वेबसाइट्स बनाना है तो आप नया वेबसाइट्स यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ये सारे वेबसाइट्स। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको नया वेबसाइट्स बनाना है तो ऐड वेबसाइट्स, यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं जिसके लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। प्लस जो भी है हम लोग इजी तरीके से, हम लोगों को टेम्पलेट्स मिलते हैं फ्री में, हम लोग यहाँ पे वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है।
तो वर्डप्रेस अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग आपको सेक्शन दिए जाते हैं। एक सेक्शन देखते हैं हम लोग अपना डिजिटल का ही। ठीक है। अपना डिजिटल डॉट कॉम ये क्या है, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। देखिए कि जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या बताया जाता है या फिर क्या क्या सिखाया जाता है। देखिए, एक पॉपअप फॉर्म, अलग अलग क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स के रिव्यूज, अलग अलग इफेक्ट्स, लोकेशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वेबसाइट्स बनाते हैं। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए देखिए इस तरह से एक पैनल होता है जहाँ पे हम लोगों को डिजाइन, टेम्पलेट्स, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं, पेजेस डिजाइन होता है। अभी जो यहाँ पे पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा होम पेज है। अभी होम पेज है, और भी यहाँ पे पेजेस है, सर्विस है, एसईओ सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर हम लोग उसको मेनू भी कहते हैं। राइट। ये अलग अलग मेनू है। मेनू यानी कि पेजेस, कहाँ पे क्लिक करने के बाद किसको किसके ऊपर जाना है, उसको कहा जाता है पेजेस। तो ये हम लोग इस तरह से पेजेस बनाते हैं। अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, तो प्लगइन्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टूल्स होते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे सीखना पड़ता है। ठीक है। तो एक बार अगर आपने वेबसाइट्स बनाई, एक बार अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कौन सी भी वेबसाइट्स आप आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि मेथड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपको अलग अलग प्लगइन यूज करना आने चाहिए कि कौन से वेबसाइट्स के लिए कौन सा प्लगइन और कौन सा थीम यूज करना है। अभी आपने देखा होगा AIOC बिजनेस हब, जहाँ पे हम लोग वीडियोस देखते हैं। राइट। आप रिकॉर्डिंग मांगते हैं, तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड दिया जाता है। राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सी वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो एजुकेशनल या फिर जिसको कहा जाता है LMS वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग LMS का प्लगइन यूज करके कोर्स जनरेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग वीडियोस ऐड करते हैं और जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपकी ऑर्डर आ जाती है। फिर ऑर्डर अप्रूव होने के बाद ही आप उसको देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कोर्स बनाने पड़ते हैं, वो कॉमर्स वेबसाइट्स उसको कहा जाता है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको कोर्सेज डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है। गूगल का होम पेज दिख रहा है, ओके, एक मिनट। अभी चेक कीजिए। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके। तो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आपने होस्टिंजर से नहीं देखा है, तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ। ये है होस्टिंजर का पैनल। मैं दोबारा से होस्टिंजर जो है, ठीक है, उसको ओपन कर रही हूँ। यानी कि उसका पैनल किस तरह से होता है, जो हम लोगों ने डोमेन ऑलरेडी देखा है, जो एड्रेस है। अभी हम लोग यहाँ पे होस्टिंग देखते हैं कि होस्टिंग कैसे देखा जाता है। तो डोमेन, ऑलरेडी आपने यहाँ पे डोमेन एड्रेस, गोड आईडी से आपने देखा है कैसे बाय करना है।
वैसे ही हम लोग होस्टिंजर से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। देख रहे हैं सब लोग, ये सारे डोमेन हम लोगों ने बाय किए। कौन सी डेट पे बाय किए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको नया डोमेन खरीदना है तो यहाँ पे सर्च पे टाइप कीजिए या फिर ऐड न्यू डोमेन, गेट अ न्यू डोमेन। अपने बिजनेस का नाम डालिए कि मुझे कौन सा डोमेन लेना है। अगर मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी है, राइट, तो मैं अपने नाम से वेबसाइट बना दूंगी कि suchita yadav.com, यानी कि मैं क्या करती हूँ, मेरा काम क्या है, तो मैं खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए हम लोगों को खुद का नाम यूज करना है ताकि आपके नाम से जाने। देन अगर आपको कोई बिजनेस का वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट्स के नाम से आपको डोमेन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपना डिजिटल बताया था, अपना digital.com सर्च कीजिए। अभी क्या बताया जा रहा है, ऑलरेडी ये डोमेन बाय किया गया है। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? यानी कि ये आपने ऑलरेडी बाय किया है या फिर किसी और ओनर का रहेगा तो वो भी बताया जाता है कि दिस डोमेन इज नॉट अवेलेबल। आप हमारे लिए और ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं कि आप इसमें से बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके चार्जेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग होस्टिंजर से भी डोमेन बाय कर सकते हैं। अभी बात आती है वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे वेबसाइट्स लिस्ट पे क्रिएट वेबसाइट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको वेबसाइट्स क्रिएट करनी है तो ऐड वेबसाइट्स, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वर्डप्रेस। आपने सुना होगा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाई जाती है, राइट। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो जब भी वेबसाइट्स बनानी होती है तो हम लोगों को डोमेन प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से डोमेन से उसको बाय करना है। तो कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल, किस तरह से हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो जो भी वेबसाइट्स बनानी है उसके लिए आपको पहले उसका एड्रेस यानी कि डोमेन, और किस तरह से हम लोग यहाँ पे होस्टिंग होती है, या फिर अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पैनल होता है, तो पैनल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिनको जिनको वेबसाइट्स बनाने के लिए जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे वेबसाइट्स बना सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को प्लगइन का नॉलेज चाहिए, थीम का नॉलेज चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स आप जनरेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे थीम यूज करनी है। तो जो भी पेजेस हम लोग बनाते हैं वो पेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अबाउट अस या फिर कॉन्टैक्ट अस, होम पेज, किस तरह से वेबसाइट्स बनाई गई है। ये पॉपअप, राइट, ये मेनू बार, लोगो, फिर ये फ्रंट पेज, होम पेज जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इस तरह से डिजाइन जिसको कहा जाता है बिजनेस, बिजनेस वेबसाइट्स, जहां पे आप आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स कौन कौन है, सर्विसेज क्या है, आपके अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके रिव्यूज, गूगल रिव्यूज, स्टार रेटिंग, तो इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं।
ये अलग अलग पेजेस है। तो अलग अलग डोमेन की अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो हम लोग इस तरह से होस्टिंजर पे या फिर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो होस्टिंजर जैसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है। क्लियर हो चुका है सबके लिए? डोमेन होस्टिंग क्या होती है सबके लिए क्लियर हो चुका है? चलिए बात आती है कंटेंट की। चलिए, डोमेन होस्टिंग सबको क्लियर हो चुका है? इसमें कुछ डाउट्स किसी को? ओके, चलिए अभी बात आती है कंटेंट की। अभी वेबसाइट्स तो बनानी है पर कंटेंट कहाँ से लेके आए? हम लोगों को पता ही नहीं है लिखना क्या है, कैसे लिखना है। अ, तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट डे पे ही कहा था कि आपको आपकी हॉबी या फिर आपके बिजनेस के बारे में लिखना है, राइट? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे चैट जीपीटी। सिंपल वेबसाइट से सिंपल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल सर की गणपति का बिजनेस है। वो गणपति बनाते हैं, सेल करते हैं। अभी वो कंटेंट क्या लिखेंगे? यस। तो हम लोगों को ये जो चैट जीपीटी है ये हमारा फ्रेंड है, हमारी भाई बहन रिलेटिव्स, मम्मी पापा सब है, जिससे हम लोग बातें शेयर करते हैं और हर बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी भी वैसे ही काम करता है। सिर्फ आपके इमोशंस उसके पास जाना चाहिए, राइट? उसके पास जाना चाहिए आपके इमोशंस। आप जैसे उसको पूछेंगे वैसे वो आपको आंसर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपका अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको आपके जो आंसर्स है ये आंसर्स भी मिलेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर एक ब्लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनाई जहां पे मैं हिंदी में शेयर मार्केट के बारे में सबको जानकारी देना चाहती हूँ या फिर फाइनेंस के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है अभी फाइनेंस के बारे में क्या बताऊं। तो मैं चैट जीपीटी से क्या कहूंगी कि मुझे, ठीक है, फाइनेंस के बारे में कंटेंट लिख के दे दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? राइट द कंटेंट, या फिर राइट द पोस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। राइट द कंटेंट अबाउट फाइनेंस इन 1000 वर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बताता है वो। किस तरह से लिख रहा है? व्हाट इज अ फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, मैनेजिंग इंडिविजुअल वेल्थ, इंपॉर्टेंट बजटिंग। देखिए 1000 वर्ड का कंटेंट मुझे लिख के दे दिया। अभी भी लिख रहा है स्टेप बाय स्टेप।
तो क्या इस तरह से हम लोग ब्लॉगिंग लिख के वेबसाइट्स बना सकते हैं कि नहीं? इवन उसने कंक्लूजन भी बताया। 1000 वर्ड का कंटेंट लिखने के लिए कितना समय लगा उसको? बताइए सब लोग, कितना समय लगा उसको? 10 घंटे? 4 घंटे? यस। 6 सेकेंड। चलिए अभी और इससे सिंपल। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा कि अरे ये तो इतना सारा इंग्लिश में लिखा है, अभी हम लोग क्या करें, कैसे पढ़े, वो हम लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इसको ही हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज में, मराठी में, जो भी लैंग्वेज है, गुजराती, उर्दू, जो भी, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो गूगल पे देखिए बहुत सारे कन्वर्ट मिलते हैं। अभी इनपुट क्या होता है, जो आप टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे इनपुट होता है। हम लोगों को कन्वर्ट चाहिए, कि कन्वर्ट इंग्लिश, ये सबको पता होना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे लिख तो रहे इंग्लिश में, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। कॉपी किया थोड़ा सा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। आ गया हिंदी में सारा कुछ। पहला मेथड सबको क्लियर हो चुका है। हिंदी में सब कुछ आ गया। जिनको मराठी कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे मराठी सिलेक्ट कीजिए। मराठी का भी देखिए कितने लैंग्वेजेस है। आ गया मराठी। क्लियर हो चुका है सबके लिए। जिनका जिनका इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो अपने अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कंटेंट। तो आपको इंग्लिश ही आना चाहिए ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोगों को कंपटीशन देखना है कि कितना कंपटीशन है, मैं कितना लिख सकता हूँ, मुझे कितनी जानकारी है, क्या मेरी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे आ जाएगी क्या, क्योंकि अगर फर्स्ट रैंक पे आ जाएगी तो ही क्लिक्स बढ़ेंगे, तो ही आपके वेबसाइट्स पे ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स रहेंगे। ठीक है। चलिए अभी जिनको जिनको इतना भी कष्ट नहीं लेना है वो क्या करेंगे, कन्वर्ट कन्वर्ट दिस इन हिंदी। आपका फ्रेंड कब काम आएगा? लिखा अच्छी तरह से, पॉइंट टू पॉइंट। कितना इजी है कंटेंट लिखना। निष्कर्ष तक उसने सारा कुछ हिंदी में लिखा है। चलिए अभी जिनका जिनका सब्जेक्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, वो किस तरह से प्रॉम्प्ट डालेंगे? अ, मेरा डेकोरेशन का बिजनेस है।
जहां आपके कौन से प्रोडक्ट्स है उसका लिस्ट डालिए। जहां मैं जो भी क्राफ्ट, डेकोरेशन मटेरियल, सेल करता हूँ। देखिए हम लोग हिंदी में टाइप कर रहे हैं। अभी जिनको इंग्लिश भी नहीं आता वो सेल करता हूँ। मुझे वेबसाइट बनानी है, इसलिए मुझे कंटेंट बताओ। देखिए हम लोगों ने अभी इंग्लिश का भी यूज नहीं किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। आपके वेबसाइट्स पे पहले होम पेज होगा, राइट। अबाउट अस का पेज होगा, प्रोडक्ट का पेज होगा, क्राफ्ट मटेरियल्स आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स के लिस्ट में। अच्छी क्वालिटी, वाई चूजर्स, मतलब आप हमसे क्यों खरीदे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, किफायती दाम में सही कीमत पे हम लोग दे रहे हैं, लेटेस्ट डिजाइन और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। थोक और खुदरा दोनों में उपलब्ध है। ये कुछ मटेरियल है शायद से। भरोसेमंद और ईमानदार सेवा। देखिए अभी बताइए, कंटेंट लिखना कोई मुश्किल है? कौन कौन ऑर्डर्स कर सकता है? अगर आप इवेंट डेकोरेटर है तो कांटेक्ट कीजिए, स्कूल कॉलेजेस है तो कांटेक्ट कीजिए, रिटेल इन्वेस्टर्स है तो कांटेक्ट कीजिए, होम बिजनेस अगर हमसे प्रोडक्ट्स खरीद के आपको बिजनेस करना है तो कांटेक्ट कीजिए। कितना मटेरियल मिल रहा है आपको? चलिए बताइए, इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? कल मैंने आपको 10-20 सेंटेंस लिखने के लिए बोले थे, कितना समय लगा आपको? ओके। थोक और खुदरा का मतलब होलसेल और रिटेल होता है। ओके। चलिए कुछ नए शब्द यहाँ पे मिल गए। चलिए रिप्लाई कीजिए, कल मैंने आपके बिजनेस या फिर आपकी हॉबी के बारे में 10 to 20 सेंटेंस लिखने के लिए बोला था। आई मेड 8 बुक्स थ्रू इट एंड सोल्ड टू माई स्टूडेंट। देखिए देवदर सर ने 8 बुक यहाँ पे लिखे, बनाए और स्टूडेंट को सेल भी किए। ग्रेट। चलिए उनका अर्निंग तो स्टार्ट हो चुका है। कौन से बुक्स लिखे आपने? यस। अगर हम लोग डीपली जाएंगे आगे जाके तो डेफिनेटली बुक्स कैसे बनाना है ये भी हम लोग सीखेंगे। पीडीएफ कैसे बनाना है, बुक्स कैसे बनाना है, कैसे सेल करना है, ये भी हम लोग सीखेंगे। चलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? एक बुक तो अपने आईपीओ सिखाया था उस पे ही है। ग्रेट। चलिए रिप्लाई कीजिए, सबके लिए क्लियर हो चुका है। सेशन रिवाइज नहीं होगा, आपके लिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि टाइम लिमिटेशंस है।
तो जिनको जिनको ब्लॉगिंग वेबसाइट्स बनानी है, इस तरह से कंटेंट के लिए खुद का अ, एक हॉबी या फिर एक इंटरेस्ट पहले आप फाइंड आउट कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि मैं कहाँ पे ज्यादा समय के लिए वर्क कर सकता हूँ। अभी कल मुझे एक हॉबी के लिए बताया गया था कुकिंग, कि मुझे कुकिंग अच्छा लगता है। तो चलिए, अगर आप कुकिंग पे ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे कि आप कौन सा क्या बना के आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पेशलिटी है केक की, तो केक कैसे बनाया जाता है, तो आप पहले आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ केक। चलिए, अभी हम लोग मराठी करते हैं, ठीक है। तो मुझे, सॉरी सॉरी, मला केक चे प्रकार सांगा। ठीक है, पहले आपण एक प्रकार, हम लोग अलग अलग टाइप्स देखते हैं, नक्की देखिए। पूरा मराठी, चॉकलेट केक, वैनिला केक, अभी आपके टॉपिक्स ही देखिए कितने आ रहे हैं। अभी इमेजिन कीजिए कि हर टॉपिक पे अगर आप एक एक रेसिपी लिखेंगे तो आपके कितने पेज हो जाएंगे। देखिए, अलग अलग बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक, डिजाइन के अनुसार अलग अलग थीम केक है। आप वहां पे फोटोज डाल सकते हैं, वहां से ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, चलिए हम लोग एक केक की रेसिपी डालते हैं, चॉकलेट केक या फिर वैनिला केक, जो भी है। मला चॉकलेट केकची रेसिपी सांगा। सांगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग भी अच्छे से आ जाएगी। रेसिपी, रिसिप्ट आ रहा है, रेसिपी, ठीक है। उसने दो टाइप्स किए, देखिए, एक तो विथ एग लेस और दूसरा है एग। एक वेज केक और दूसरा है नॉन वेज केक, देखिए मराठी। मला त्याची इमेज पण बनवून द्या। देवदत्त सर, मुझे कल व्हाट्सअप कीजिए, मैं चेक करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है सबके लिए। एगलेस चॉकलेट केक बना सकते हैं आप, इस तरह से वेबसाइट्स ब्लॉगिंग कर सकते हैं। किसको किसको केक देख के भूख लगी।
इंटरेस्टिंग है डिजिटल मार्केटिंग, कितने सारे इनकम के सोर्सेस हमारे लिए जनरेट हो रहे हैं सिंपल तरीके से। चलिए, अभी यहाँ पे जब भी हम लोग कोई भी कंटेंट हमारी वेबसाइट्स पे लाते हैं, तब चेक किया जाता है कि आपने किस वेबसाइट्स पे कॉपी किया है। अगर आप किसी दूसरे के वेबसाइट्स पे से कंटेंट कॉपी कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट्स ब्लॉक की जाती है, राइट। हम लोग दूसरों की वेबसाइट्स का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्लेगैरिज्म, ठीक है। तो वो कैसे चेक किया जाता है कि हमारा कंटेंट दूसरे के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है या फिर हमारा कंटेंट यूनिक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग ये कंटेंट हमारे वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं या नहीं। अगर कॉपी हुआ है तो हम लोग उसमें से कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, अदरवाइज ऐसे का ऐसा कंटेंट हम लोग वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं। यस, क्लियर हो चुका है सबके लिए आज का सेशन? चलिए रिप्लाई कीजिए, आज का सेशन सबके लिए क्लियर हो चुका है? जिनको खाना खाने जाना है वो जा सकते हैं। ओके।